किसान भैया कुबोटा कंपनी के इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डीआरसी वाल्व देखने को मिलती है, ड्रॉप रेट कंट्रोल वाल्व। इस वाल्व का जो मुख्य कार्य ये होता है कि जो लिफ्ट की जो लिंकें होती है उसकी जो स्पीड है आप यहाँ पे इस लीवर की मदद से यानी इस वोल्ट की मदद से यहाँ पे सेट करके चला सकते हो। कितनी स्पीड के अंदर आपको जो हाइड्रोलिक की जो लिंकें उठानी है गिरानी है, इस वाल्व की मदद से आप सेट करके इसको क्लॉकवाइज घुमा के सेट करके चला सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर देखोगे तो इस ट्रैक्टर के अंदर एक वाल्व और देखने को मिलेगी। तो प्रॉपर इसका वाल्व का जो काम है ये है कि जो ट्रांसपोर्ट लॉक होता है यानी कि जो हाइड्रोलिक होती है उनको आप लॉक करके ट्रांसपोर्ट में चला सकते हो। यानी कोई बाहरी इंप्लीमेंट ट्रैक्टर के साथ में आपने जोड़ रखा है पीछे की तरफ, तो हाइड्रोलिक की लिंक के झटका ना मारे तो इसके लिए यहाँ पे अलग से ट्रांसपोर्ट लॉक वाल्व भी यहाँ पे कंपनी ने दी हुई है। इसकी मदद से आप हाइड्रोलिक की जो लिंक है उनको लॉक कर सकते हो, जिससे अचानक झटके जो हाइड्रोलिक के अंदर नहीं लगेंगे, जिससे आपके इंप्लीमेंट के टूटने का भी डर नहीं रहेगा और हाइड्रोलिक को भी कोई नुकसान इसमें नहीं पहुंचेगा। उसके बाद सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको डिफरेंशियल लॉक भी इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलता है। और जो प्लेटफॉर्म है इस ट्रैक्टर के अंदर काफ़ी खुला और बड़ा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉपर फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ में ट्रैक्टर आता है। कुबोटा की प्रॉपर यहाँ पे आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे आपको रबड़ की मैटिंग देखने को मिलेगी, जिससे हीट जो है हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। और मड वगैरह में अगर ट्रैक्टर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार की फिसलन इसके ऊपर नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद प्रॉपर ये ट्रैक्टर जो है सस्पेंडेड पेडल के साथ में आता है, जो कि किसी भी प्रकार की आपको कंफर्ट के मामले में कंपनी ने यहाँ पे कोई भी किसान भाई के लिए कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी है। कंफर्ट के मामले में काफ़ी अच्छा यहाँ पे फीचर एक दिया हुआ है। सस्पेंडेड पेडल का अलग से फीचर इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिलता है। दोनों ही पेडल आपको सस्पेंडेड पेडल के साथ में ट्रैक्टर आता है। उसके बाद अगर स्टाइलिंग की इस ट्रैक्टर के अंदर बात करें तो अगर आप देखोगे तो ये है कुबोटा MU 4501, जो कि 45 HP का ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर के अंदर कुबोटा कंपनी ने यहाँ पे कुबोटा क्वाड 4 पिस्टन का इस्तेमाल किया है। इसका जो मतलब होता है, जो इस ट्रैक्टर के अंदर जो पिस्टन लगे हुए हैं, यानी कि इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 4 पिस्टन देखने को मिलते हैं। कुबोटा क्वाड 4 पिस्टन का जो मेन काम है, यानी जो मेन मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। जो पिस्टन का साइज है इस ट्रैक्टर के अंदर वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया है। कंबशन चैम्बर के अंदर जो पिस्टन की फ्रिक्शन है वो काफ़ी अच्छी बनी रहे और जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न हो। और उसके बाद ये ट्रैक्टर जो है फुली सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स के साथ में आता है, डुअल PTO डुअल क्लच के साथ में ये ट्रैक्टर प्रॉपर टॉप मॉडल के साथ में ट्रैक्टर आता है, जो कि एडिशनल फीचर के साथ में ट्रैक्टर कंपनी ने इसको बना दिया है। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी इस ट्रैक्टर के अंदर कुबोटा कंपनी ने नहीं छोड़ी है। ये ट्रैक्टर फुली डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो डिज़ाइन की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फुली जापानीज़ डिज़ाइन के बेस पे इसका जो डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, जो कि फुली एरोडायनेमिक शेप के साथ में ट्रैक्टर आता है। तो एरोडायनेमिक शेप होने से इसका जो फ़ायदा है वो डीजल की खपत जो है ट्रैक्टर के अंदर कम रहती है। उसके बाद इसके फ्रंट एक्सेल की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे फुली स्ट्रेट एक्सेल देखने को मिलता है, जो कि विदाउट किसी एडजस्टमेंट के यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ है। और जो फ्रंट एक्सेल की क्वालिटी है वो भी काफ़ी हैवी क्वालिटी के साथ में ट्रैक्टर आने लगा है, जिसमें किसी भी प्रकार के आपको टूटने फूटने का जो डर है आपको नहीं रहेगा। किसान भाइयों, वीडियो के अंदर ही सेक्टर का जो प्राइस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ इसका जो डीजल एवरेज यानी जो SFC है वो उसके बारे में भी वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं। तो विदाउट स्किप किए आप वीडियो को देखते रहिए। कुबोटा की प्रॉपर ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है, जो कि क्रोम फिनिश के साथ में दी हुई है। MU 4501 की यहाँ पे नई ग्राफिक स्टिकर के साथ में आपको डिज़ाइन देखने को मिलती है। फ्रंट से अगर ट्रैक्टर को अगर आप देखोगे तो एयर सर्कुलेशन के लिए ट्रैक्टर के अंदर आपको काफ़ी यहाँ पे जालियाँ देखने को मिलती है। साइड में भी आपको यहाँ पे अलग से एयर सर्कुलेशन बना रहा है, उसके अलग से जाली का पैनल इसमें आपको देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ भी आपको अगर इंजन के साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस पैनल के ऊपर भी आपको यहाँ पे अलग से जाली देखने को मिलती है, जिससे ट्रैक्टर के इंजन के अंदर एयर सर्कुलेशन जो है काफ़ी अच्छा बना रहता है। और जो हेडलाइट है इसमें आपको हेलोजन बल्ब के साथ में हेडलाइट आपको देखने को मिलती है। क्रोम फिनिश के साथ में इसका जो कुबोटा का डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, प्रॉपर लोगो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप देखोगे तो ट्रैक्टर के सामने की तरफ बैलेंस बनाए रखने के लिए यहाँ पे अलग से चेसी को यहाँ पे अलग से कनेक्ट किया गया है, जिसे अलग एलिमेंट के साथ में यहाँ पे अलग से कनेक्ट किया गया है। अगर आप देखोगे तो एक फ्रेम के साथ में अलग से कनेक्ट किया गया है, जिससे ट्रैक्टर का जो बैलेंस है सामने की तरफ जो है बना रहे। उसके बाद डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है, जिससे रोड के ऊपर जो स्टेबिलिटी है पावर स्टीयरिंग है वो काफ़ी अच्छी बनी रहती है। उसके बाद अगर इसके हुड की बात करें तो इसमें आपको सिंगल पीस हुड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे लॉक देखने को मिलेगा, जिससे आसानी से आप लीवर को खींच के आसानी से आप इसको ऊपर की तरफ अनलॉक करके खोल सकते हैं। और अगर आप देखोगे तो काफ़ी वाइडर लुक के साथ में खुलता है। किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस का कार्य अगर आपको करना है तो बड़ी आसानी से आप जो है कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके अंदर काफ़ी हैवी क्वालिटी की यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स यहाँ पे देखने को मिलती है। जो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स का जो पंप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल काफ़ी हैवी क्वालिटी का दिया हुआ है। उसके बाद बैटरी की अगर बात करें तो इसमें आपको आगे की तरफ बैटरी का सन आगे की तरफ दिया हुआ है। अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का साइज़ में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद
जो रिजर्वायर की बोतल आपको नीचे ही देखने को मिलती है। कूलिंग सिस्टम इसमें आपको यहाँ पे कूल एंड कूल विद रिजर्वायर के साथ में कूलिंग सिस्टम इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलेगा। अलग से यहाँ पे रिकवरी बोतल भी जो कंपनी ने दी हुई है। आगे बढ़ते हुए अगर इसके एयर क्लीनर की हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे ड्राई टाइप का ही एयर क्लीनर देखने को मिलता है और उसके साथ साथ यहाँ पे क्लॉगिंग सेंसर भी जो है कंपनी ने दिया हुआ है। इसका जो मीटर कंसोल के अंदर ही जो अगर चोकिंग की समस्या आ जाती है तो मीटर कंसोल के अंदर ही आपको यहाँ पे इसका संकेत जो है देखने को मिलेगा। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे इसके रेडिएटर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एल्यूमिनियम की जाली के साथ में इसका जो रेडिएटर आपको देखने को मिलता है, जो कि प्रॉपर सामने की तरफ इसमें आपको एक एक्स्ट्रा जाली यहाँ पे कंपनी दी हुई है। अगर आप देखोगे तो सामने की तरफ से आपको प्रॉपर एक जाली और देखने को मिलेगी, जिसमें अगर आप रीपर वगैरह में ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अलग से एक डुअल प्रोडक्शन यहाँ पे अलग सेपरेट जाली से हो जाता है। उसके बाद इसके इंजन की बात करें तो यहाँ पे जापानीज़ टेक्नोलॉजी के साथ में इसका इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि कुबोटा कंपनी का खुद का इंजन है, जो कि जापानीज़ टेक्नोलॉजी के साथ में बनाया गया है। बैलेंसिंग रोड के साथ में, बैलेंसिंग शाफ्ट के साथ में आता है, जिसमें ट्रैक्टर के इंजन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी वाइब्रेशन जो है नहीं देखने को मिलता है, जिससे ट्रैक्टर सीमलेसली बिल्कुल मक्खन सी चाल जो है चलता है, जिससे किसी भी प्रकार को सेफ्टी के लिए या फिर कंफर्ट के मामले में किसान भाई को कोई भी परेशानी इस ट्रैक्टर के अंदर नहीं होती है। उसके बाद इंजन की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 2434 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 4 सिलेंडर के साथ में वर्क करता है। नीचे की तरफ इसमें आपको यहाँ पे FIP यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है इनलाइन देखने को मिलता है, जो कि उसके बाद इसके अंदर अगर हवा वगैरह पंप ले जाता है तो यहाँ पे अलग से नट बोल्ट देखने को मिलेगा। इसकी मदद से आप इसको खोल के जो है आसानी से हवा ट्रैक्टर के अंदर निकाल सकते हो। उसके बाद परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है, जिससे ट्रैक्टर को आप आसानी से आगे की तरफ जो है 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा, जिससे बड़े से बड़े इंप्लीमेंट को आसानी से आप चला सकते हैं। 45 HP कैटेगरी के अंदर ये जो ट्रैक्टर आपको बैलेंसिंग शाफ्ट के साथ में देखने को मिलता है। उसके बाद साइड से अगर देखोगे तो यहाँ पे डीजल के डुअल स्पिन फिल्टर देखने को मिलते हैं, जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी फिल्टर इसमें आपको देखने को मिलता है, जिससे डीजल की अच्छी सफाई की जाती है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे पानी की मात्रा अगर डीजल के अंदर आ जाती है तो उसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पे वाटर सेपरेटर भी जो कंपनी ने दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको ट्रैक्टर लोडर में चलाना है, डोजर में चलाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे अलग से आपको जो स्पेस है देखने को मिलता है। यहाँ पे जो माउंट आप आसानी से कर सकते हैं, इसका भी यहाँ पे एक प्रॉपर जो जगह आपको कंपनी ने दी हुई है, जिससे आप आसानी से ट्रैक्टर के अंदर डोजर वगैरह आसानी से चला सकते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ से अगर बात करें तो यहाँ पे अल्टरनेटर इसमें आपको देखने को मिलता है और प्रॉपर यहाँ पे मफलर का कंपनी ने इस्तेमाल किया हुआ है, जिससे ट्रैक्टर की जो आवाज़ है, नॉइस है, काफ़ी अच्छी बनी रहे, किसी भी प्रकार की एक्स्ट्रा नॉइस इंजन के अंदर ना आए और स्मूथली जो है इंजन आगे की तरफ चलता रहे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर ट्रैक्टर जो है शटल स्विफ्ट गियर बॉक्स के साथ में आता है। तेल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेक यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद प्रॉपर पावर स्टीयरिंग, डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ में ट्रैक्टर आता है। ब्रांडिंग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे अगर इसकी सीट की बात करें तो उससे पहले अगर आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म पे चढ़ने के लिए इसमें आपको सिंगल ही यहाँ पे फुटस्टेप देखने को मिलता है और जो सीट है इसमें काफ़ी डीलक्स सीट देखने को मिलती है। जो कुशन है सीट का वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद फेंडर और सीट के बीच में जो स्पेस अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा स्पेस में आपको देखने को मिलता है। इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका को पैसेंजर आपके साथ में बैठ के चल रहा है तो उसमें भी आपको उनको बैठने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और जो फेंडर है वो काफ़ी चौड़ाई के साथ में आते हैं, किसी भी प्रकार की उनको भी बैठने उठने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। साइड में ही आपको फेंडर गार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि प्रॉपर यहाँ पे डिज़ाइनिंग के साथ में डिज़ाइन करे हुए हैं, जो कि प्रॉपर एक फ्रेम बनाई हुई है, जिससे प्रोडक्शन के मामले में काफ़ी अच्छा कार्य कुबोटा कंपनी ने किया हुआ है। उसके बाद ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको फुली सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स की गियर स्पीड के साथ में आता है। प्रॉपर आपको यहाँ पे जो लीवर है रेंज वाला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि शटल शिफ्ट के साथ में आता है। लो, हाई और रिवर्स की अलग से इसमें रेंज आपको सेट करके आसानी से चला सकते हो। दूसरी तरफ इसमें आपको यहाँ पे 4 स्पीड देखने को मिलती है, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लीवर के साथ में आती है। जो इसका लीवर है काफ़ी स्ट्रेट यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आगे बढ़ते हुए अगर इसके स्टीयरिंग व्हील और मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ में देखने को मिलता है प्रॉपर। अगर आप उसके बाद मीटर कंसोल की अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे तो इसका मीटर कंसोल आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। प्रॉपर इसमें आपको यहाँ पे RPM मीटर देखने को मिलेगा, जो कि प्रॉपर यहाँ पे कई अदर ट्रैक्टर्स के अंदर आपको यहाँ पे 100 RPM के हिसाब से देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको टोटल 1000 RPM के हिसाब से यहाँ पे जो मीटर कंसोल है देखने को मिलेगा। प्रॉपर अगर आप देखोगे 0 से यहाँ पे आपको 1000 RPM देखने को मिलेगा, 2000, 3000 RPM की यहाँ पे सिंबल देखने को मिलेगा। टोटल इंजन रेटेड RPM की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो फुल पावर है 45 HP की 2500 इंजन रेटेड RPM बेस देखने को मिलेगी।
नीचे की तरफ आपको छोटी सी यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप ट्रैक्टर के घंटे चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर मीटर इसमें आपको देखने को मिलता है। फ्यूल गोज मीटर आपको इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्यूल टैंक की अगर बात करें तो इसमें आपको मेटल, उसके बाद अगर फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपको फाइबर टेक्नोलॉजी के साथ में इसका जो फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है, जो कि प्रॉपर 60 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आता है। दूसरी तरफ लाइट के कंट्रोल कुछ इस तरह से इसमें आपको देखने को मिलते हैं, और जो पैडल है इसमें आपको सस्पेंडेड पैडल देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ से अगर इसकी हाइड्रोलिक के कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फुली फ्रेम के साथ में जो डिज़ाइन किए हुए हाइड्रोलिक के कंट्रोल इसमें आपको देखने को मिलते हैं। किसी भी प्रकार की ऑपरेट करते हुए समस्या आपको नहीं आएगी। उसके बाद क्लच की अगर बात करें तो अगर आप क्लच देखोगे तो काफ़ी सॉफ्ट क्लच इसमें आपको देखने को मिलती है, और जो पीटीओ वाली क्लच है वो भी आपको सेपरेट यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि इस ट्रैक्टर के अंदर आपको डबल क्लच का यहाँ पे एडिशनल फीचर दिया हुआ है। तो प्रॉपर ये ट्रैक्टर जो है स्वतंत्र क्लच पीटीओ के साथ में जो है आता है, यानी जो पीटीओ का जो क्लच है इस ट्रैक्टर के अंदर आपको सेपरेट देखने को मिलता है, जिससे ऑपरेट करना और भी आसान हो जाता है। उसके बाद इसके रियर एक्सल की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर सबसे हैवी क्वालिटी का जो इंडस्ट्री के अंदर एक्सल आता है, उसी एक्सल का यहाँ पे कंपनी ने इस्तेमाल किया है, जो कि एपिसाइक्लिक रिडक्शन सिस्टम के साथ में ट्रैक्टर आता है, यानी प्लानेटरी गियर एक्सल के साथ में जो ट्रैक्टर आता है। इससे किसी भी प्रकार का गियर के टूटने फूटने का इस एक्सल के अंदर जो है डर नहीं रहता है, और मेंटेनेंस इस एक्सल का काफ़ी कम रहता है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री के अंदर जो खिंचाई है वो भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। उसके बाद हाइड्रोलिक की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे 1650 किलो की क्षमता के साथ में हाइड्रोलिक देखने को मिलेगी, जो कि फुली ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में आती है। डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल की जो मेन फ़ायदा किसान भाइयों को ये रहता है कि खेत के अंदर किसी भी प्रकार की उनको बार बार लीवर को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल होने से जो इम्प्लीमेंट है वो ज़मीन के ऊपर अपनी ज़रूरत के हिसाब से नीचे तक जाएगा, जिससे जुताई भी अच्छी होगी। अगर आप बुआई वगैरह भी कर रहे हैं तो अगर ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल है तो उसकी मदद से किसी भी प्रकार का यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड ट्रैक्टर के ऊपर नहीं पड़ेगा, और आसानी से आप जुताई और बुआई आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद पीटीओ स्पीड की बात करें तो पीटीओ का लीवर इसमें पीटीओ की स्पीड का लीवर पीछे की तरफ देखने को मिलता है, जो कि फुली स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 540 इकोनॉमी की स्पीड देखने को मिलती है। उसके बाद पीटीओ स्पीड की अगर बात करें तो सेक्टर के अंदर आपको 750 इकोनॉमी आरपीएम की स्पीड देखने को मिलेगी। अगर आप देखोगे तो पीटीओ स्पीड इस सेक्टर के अंदर आपको 750 इकोनॉमी पीटीओ, उसके बाद यहाँ पे 540 की जो स्टैंडर्ड पीटीओ है, पीटीओ की जो स्पीड है आपको देखने को मिलेगी। पीटीओ की साफ्ट इसमें आपको 6 स्प्लाइन वाली देखने को मिलती है, और रोड की सेफ्टी के लिए सेक्टर के अंदर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी जो है देखने को मिलेगा। हाइड्रोलिक लिंकों की बात करें तो वो भी काफ़ी हैवी क्वालिटी की देखने को मिलती है, और इसमें अगर आप लिंक की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो इस लीवर की मदद से आप आसानी से बढ़ा सकते हैं, जो कि सिंगल एक ही तरफ यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो स्टेबलाइजर है इसमें आपको चेक चेन वाला ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। टूल बॉक्स यहाँ पे आपको पीछे की तरफ देखने को मिलता है, जो कि फेंडर की वाइब्रेशन को रोकने के लिए पीछे की तरफ इसमें आपको यहाँ पे गार्ड भी देखने को मिलेगा, और जो सीट है अपनी हाइट और वेट के हिसाब से आसानी से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसके टायर साइज़ की अगर बात करें तो इस सेक्टर में जो रियर टायर है आपको 14/9/28 का देखने को मिलता है, और जो व्हील अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एडिशनल यहाँ पे व्हील का जो घुमाव है पहले ही फैक्ट्री के अंदर ही घुमा के दिया, जिससे आपको बार बार इसमें घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ट्रैक विड्थ इसकी अगर आप देखोगे तो ट्रैक विड्थ भी इसकी काफ़ी अच्छी इसमें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद फ्रंट टायर की बात करें तो इसमें 45 HP के हिसाब से 7/16 का टायर दिया हुआ है, जो कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे टायर साइज का इस ट्रैक्टर के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस और आवाज़ की अगर बात करें तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस आपको कैसे देखने को मिलता है। कुबोटा के जितने भी ट्रैक्टर मॉडल आते हैं उनकी जो टर्निंग रेडियस है आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, यानी कि ये ट्रैक्टर जो है थोड़ी ही दूरी में थोड़ी ही जगह में आसानी से घूम जाते हैं, किसी भी प्रकार की इसमें आपको समस्या नहीं आती है। काफ़ी अच्छे टर्निंग रेडियस के साथ में ट्रैक्टर आते हैं। और अगर पावर स्टीयरिंग की बात करें तो काफ़ी मक्खन पावर स्टीयरिंग है, किसी भी प्रकार की मेरे को समस्या इसमें नहीं आ रही है। और जो आवाज़ है ट्रैक्टर की वो भी काफ़ी स्मूथ है, बैलेंसिंग रोड होने से ट्रैक्टर की जो आवाज़ है काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिलेगी। किसी भी प्रकार का ट्रैक्टर के अंदर वाइब्रेशन आपको नहीं देखने को मिलता है। अगर ट्रैक्टर के इंजन को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो चाबी से ही स्टार्ट कर सकते हैं, और चाबी से ही जो है बंद आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैक्टर के अगर SFC और PTHP की बात करें तो अगर आप देखोगे तो ये ट्रैक्टर जो है यहाँ पे SFC की यहाँ पे किलोवाट में देखने को मिलेगी, यानी 1 किलोवाट बनाने में 1 घंटे में ट्रैक्टर जो है 249 ग्राम डीजल लेता है। और जो मैक्स PTO पावर है इस ट्रैक्टर की आपको 29.2 किलोवाट की देखने को मिलती है। टोटल इंजन रेटेड आरपीएम इसमें 2500 दिए हुए हैं।
उसके बाद अगर इसके प्राइस की बात करें तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर का जो प्राइस है आपको हरियाणा के भिवानी जिले में इस ट्रैक्टर का जो प्राइस है, हरिहर किसान ट्रैक्टर्स के नाम पे जो डीलरशिप है भिवानी के अंदर, यहाँ पे आप इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हो। 8,30,000 के ऑन रोड प्राइस पे इस ट्रैक्टर को आप आसानी से हरिहर किसान ट्रैक्टर्स के नाम पे भिवानी के अंदर जो डीलरशिप है वहाँ पे इस ट्रैक्टर को आप आसानी से खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, जो प्राइस होता है वो डीलर टू डीलर वेरी करता है और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। अगर आप प्राइस जानना चाहते हैं तो ट्रैक्टर जंक्शन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी ट्रैक्टर की जानकारी प्राप्त करनी है, अगर आपने सोचा है कि मेरे को इस ट्रैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो वो कौन सी कंपनी का है, कौन सा मॉडल है, वो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई इम्प्लीमेंट की जानकारी प्राप्त करनी है तो वो भी हमें आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।